अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आपके साथ बात शेयर करनी है, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो बात स्टार्ट की थी, हमने स्टार्ट की थी कि वो कहाँ पे थी लड़की और आज किस मुकाम पे पहुँच गई है। उसकी एफ़र्ट्स, उसकी डेडिकेशन, जो लोग उसको कहते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, वो किस लेवल पे गई और उसने किस किस चीज़ को फेस किया, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ फिर ये कि जब उसने अपने ओनर से पूछा उसकी कामयाबी का जो है सीक्रेट, तो उसने अपना राज बताया। एंड देन उसके बाद ना नेक्स्ट नेक्स्ट डे वो मैंने आपको बताया कि वो कस्टमर आया और उसको इस तरह से स्टाफ के लड़के ने बताया कि भाई हमारा जो है ना वहाँ पे हमारे वहाँ पे ना ये जब भी ये स्टाफ आता है ना, तो ये टिप के तौर पर हमें 1000 या 2000 दे के लाजमी जाता है, मस्ट। तो ना इसको मैं ही जाके डील करूँगा। लड़की ने कहा वैसे भी मैं फैमिलीज़ को डील करती, तो कोई मसला नहीं, आप इसको डील कर लो। तो लड़की ने क्या चीज़ नोट की कि वो जो गेस्ट आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में, उसके पास वो लड़का गया स्टाफ का और जाके उससे पूछा कि भाई आपको मेन्यू दिखाया, तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। लड़की ना उसको देख रही थी, उसकी पर्सनैलिटी देख रही थी कि उससे कुछ सीखने को मुझे मिल जाए। तो देखा कि वो निकला वहाँ से, होंडा सिटी से निकला और टेबल पे जाके ना अपना लैपटॉप ओपन किया और लैपटॉप ओपन करके तो बैठ गया और ना फुल टोटली एट ऑल इंग्लिश में बात कर रहा था। आई थिंक सो उसकी ना आवाज़ ऐसे, उसकी जैसे वो बात करता फुल इंग्लिश में, जैसे लंदन में लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे बात करते हैं, तो एक डबल एम ए किया हुआ बंदे को भी जो है ना ज़रा समझ नहीं आ पाती, क्योंकि उन लैंग्वेज इस तरह की है ना, तो इस वजह से। तो खैर वो इस तरह से बात कर रहा था। अब लड़की के माइंड में आया है कि इतनी माशाल्लाह अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो काम क्या कर रहा है कि लैपटॉप ओपन करके साथ साथ वो जो फ्लेवर नहीं होता वो भी ले रहा था। तो लड़की ने कहा अल्लाह ने इसको इतना, उस अपने माइंड में इमेजिन करने लगी कि अल्लाह पाक ने इसको इतना पैसा दिया। लड़की थी वो चाहती थी कि मैं वो बस ऑब्जर्व कर रही थी। मैंने आपको बताया कि उसकी एक स्पेशलिटी थी कि अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है। तो वो लड़की के अंदर एक ही सिर्फ स्पेशलिटी थी, वो ये कि वो जो है ना हर किसी को ऑब्जर्व करके ना कुछ सीखती लाजमी थी। वो चाहे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वट एवर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉपी नहीं करना, सीखना है उससे। अब वो जो लड़की थी उसने उसको जब देखा रहा कि वो आया ऐसे लैपटॉप ओपन किया, ओपन करके साथ साथ वो जो फ्लेवर होता है, फ्लेवर जो है ना वो कर रहा है। अब उसे रिसेंटली जिनके घर काम करती थी ना एज अ मेड का, बर्तन धोती जो सफाइयाँ करती थी, उनकी ना उसी सोसाइटी के अंदर उस लड़की को जॉब मिली थी, ठीक है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, ठीक है। और वहीं डी ब्लॉक छोड़ के सी या ए ब्लॉक में वो काम भी करती थी मेड का, ठीक है। अब वो हुआ ये कि वो जहाँ मेड का काम करती थी उसने अचानक 3 छुट्टियाँ दे दी उसको। और जब उसको 3 छुट्टियाँ मिली तो उसने नेक्स्ट डे जाके पूछा कि आपने 3 छुट्टियाँ मुझे क्यों दी। तो उसने बताया कि हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदारों में ना, अजीज़ रिश्तेदारों में क्या हो गया, वो क्या कहते हैं, तीनों दोस्त इकट्ठे जो है ना उनकी डेथ हो गई है, जिसमें से मेरा अपने जो है ना मेरे हस्बैंड का सगा पता नहीं क्या चाचे का बेटा, फुप्पो का बेटा, वो जो है ना फोत हो गया। अब वो कहने लगी कि हुआ क्या कि ईद का दिन था। मैं आपको स्टोरी क्यों बता रही, इसकी भी पीछे बहुत बड़ी वजह है। कहती है कि ईद का दिन था, तीनों बेटे जो है ना यहाँ पे लाहौर में इंजीनियरिंग के लिए आए हुए थे। उनका 5-5 साल का आई थिंक होता है कोर्स, FSCP इंजीनियरिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या। वो इंजीनियर की अभी डिग्री कंप्लीट हुई है। वो एक फ्रेंड था जो उनके फुप्पाजाद का कोई करीबी रिश्तेदार का बेटा था, 2 और भी दोस्त थे, और उनके पेरेंट्स का सिर्फ एक ही बेटा था भरा, बाकी 2 बेटियां थी, ठीक है। और उन्होंने अपने बेटे की इतनी ऐसी तरबियत की थी कि कोई भी बैड कंपनी में नहीं बैठने देते थे। लेकिन हुआ क्या कि ईद के दिन था, तो दोस्तों ने आपस में, कज़नों ने आपस में, गाइस मैंने आपको बताया कि वो जो है ना बड़ी ईद की ना क्या कर रहे थे, हाँ उन्होंने कुर्बानी करनी थी। तो उनकी मामा ने बोला कि बेटे बाद में चले जाना। अब आपको पता है हमेशा बड़ी ईद पे जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लो क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कजन्स आपस में मिलके जो ना ट्रिप की प्लानिंग बनाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना बस यहीं पर थोड़ी देर जा रहे हैं, फिर आके कुर्बानी का गोश्त जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम तीनों कजन्स। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, दूर ना जाना। अब उसमें से एक जो कज़न था ना वो ज़रा बैड कंपनी से बिलोंग करता था, बाकी 2 कज़न बिल्कुल ठीक थे। एक ने भी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, एक पता नहीं क्या करके फ्री हुआ था। तो तीनों जो है ना, अब एक के अंदर शरारत सूझी, उसने कहा कि भाई हम जो है ना क्या करते हैं, ये फ्लेवर है यार बड़ा मज़ा आता है, ये पीते हैं हम। अब उसने कहा कि भाई मैं तो ये चीज़ से दूर हूँ, ना मेरे पापा ने मुझे कभी ड्रग की तरफ लगाया, ना मुझे इस चीज़ का पता है, ना मुझे इसकी लत है। उसने कहा नहीं तो चेक तो कर।
अब हुआ ये कि इन तीनों ने ना वो फ्लेवर लेना शुरू कर दिया गाड़ी के अंदर बैठ के। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने कोई आउट ऑफ सिटी भी नहीं गए, ना कोई रिश्तेदारों की तरफ गए थे, उन्होंने उसी सोसाइटी के अंदर ना कोई और ब्लॉक में जाके गाड़ी स्टॉप करके फ्लेवर लिया, ठीक है। अब फ्लेवर इतनी उन्होंने ले ली कि ओवरडोज कर लिया। अब ओवरडोज की वजह से क्या हुआ कि वो आस्ता 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 जो है ना साइड इफ़ेक्ट करती है। अब जो साइंस के स्टूडेंट उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, वो आस्ता आस्ता उसने असर दिखाया। वो तीनों दोस्तों ने 110 जो है ना ज़्यादा ओवरडोज ले ली। पहले एक जो है ना बेहोश हुआ, दोनों जो है ना बिल्कुल जो बेताबी के साथ देखना शुरू हो गई कि हो क्या रहा है। दूसरा भी हो गया, तीसरा भी कॉल करने ही लगा था, घर मिलाने ही लगा था। उनके पास, तीनों के पास एप्पल का फ़ोन था, और ऐसा फ़ोन था कि पाकिस्तान का बिल्कुल जो है ना एक्सपेंसिव फ़ोन लिया था, जिसमें जो है ना पता नहीं कौन सा फ़ोन था जिसमें ऑटोमेटिकली भी कॉल चल रही थी विदाउट बैलेंस, पता नहीं क्या है वो मोबाइल। तो खैर वो अब जो वो जो लड़के थे ना, उन्होंने ओवरडोज लेने की वजह से तीनों की मौत वाक़या होगी। अब एक जो था गाड़ी में ऐसे बैठा हुआ है, एक नीचे की तरफ गिरा हुआ है, ठीक है, और एक जो है ना वो जो था ना, जो तीसरा जो यहाँ से अभी लाहौर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अभी गया ही था घर के, अपने माँ बाप से भी सही नहीं मिल पाया ना। चांद रात वाले दिन ही गया है और ईद वाले दिन जो है ना ये हादसा हो गया। अब उसने भी ओवरडोज ली थी, वो बेचारा डायल ही कर रहा था वहीं पे। आपको पता है जब इंसान की मौत वाक़या और जो हाथ में वहीं पे बस वहीं पे गिर जाता है, उसके हाथ में ऐसे मोबाइल पकड़ा और उसने ऐसे ही पकड़ कर ऐसे नीचे गिर गया, ठीक है। अब उसके माँ बाप सब ने ना देखा 12 बज गए, दोपहर के 2 बज गए, 3 बज गए, रात के 6, 7, 8, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। पहले तो उनको ये था कि शायद आउट ऑफ सिटी गए होंगे, झूठ बोल के गए होंगे, लेकिन उन्होंने जब शोर मचाया ना, कहीं ना मिले, तो ना अचानक एक गार्ड ने बताया कि एक गाड़ी काफ़ी देर से ना इस ब्लॉक में खड़ी हुई है। जब उन्होंने जाके देखा अंदर, गाड़ी के अंदर तीनों की डेथ हुई थी। और नहीं सॉरी गार्ड ने देखा, उन्होंने भी बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन ना उसी घर के बिल्कुल बैक वाली जो है ना गली में उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी की हुई थी तीनों लड़कों ने। तो भाई उसका छोटा जो है ना देखने के लिए गया था कि कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। गार्ड को कंप्लेन करने गया था कि अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी नजर आए तो हमें बताना। लेकिन उन्होंने जब देखा ना, अभी गाड़ी देखी, गाड़ी का नंबर देखा, तो भागा गया, उसने दरवाज़ा खोला, तीनों की वहीं पे मौत वाक़या होगी। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा लेसन है, एक तो स्पेशल उनके लिए कि पेरेंट्स जितना मर्जी कर लें, ठीक है, चलो मौत तो वाक़या होनी है, लेकिन यह है कि हमें कभी भी जो है ना गलत कंपनी में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। आप एक दफ़ा ये लाजमी सोचो कि आप तो चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन जो माँ बाप है सारी उम्र जो है ना मरने के बराबर ही होते हैं, माँ बाप, बहन भाई। और आज भी उसकी माँ जो है ना, और हाँ मज़े की बात बताऊँ, फिर वो जब वो तीनों की जब उसका टाइम आया, ठीक है, क्या कहते हैं दफनाने का, तो उस टाइम उसकी माँ कहने लगी, बेटे उठ के देख, तो मुझे कहता था कि अम्मी जब मेरी शादी होगी ना तो बाहर बारात देखना गाड़ियों में आई होगी। कहती थी एक दफ़ा देख तो सही, तू मेरा दूल्हा है, तुझे नहीं पता, ये एक दफ़ा देख तो सही, तेरे पीछे जो है ना। आपको पता है माएँ कितनी इमोशनल वो है भी, जवान तीनों मोते थी, ठीक है। 23-24 साल का वो लड़का, इतना हैंडसम, ठीक है, और स्टडी भी उसकी कंप्लीट हो गई, तरबियत भी इतनी अच्छी अपनी माँ बाप के आगे, जी अम्मी जान, जी बाबा जान। और इवन के उसने एक दिन पहले ना अपनी मौत से एक दिन पहले अपना जो है ना इफ्तारी भी करवाई थी अपने ही वो जो है ना हमसायों में खाना इफ्तारी के लिए जो है ना चीज़ें वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करवाई। तो कहने लगे कि उसकी माँ कहने लगी, बेटा उठ के देख, बाहर पीछे इतनी ज़्यादा बारात है, एक दफ़ा उठ तो सही। तो अपना कहते थे ऐसी शादी होनी चाहिए, ऐसी। तो खैर अभी भी उसकी माँ ऐसे ही रोती है, ठीक है, बहनें भी उसकी इस तरह से रोती, छोटा भाई भी। लेकिन क्या मतलब, सिर्फ यहाँ पे गलती हुई सिर्फ बैड कंपनी की वजह से। और जो है ना, और सबसे इससे एक और सबक सीखने को मिलता है कि इतना पैसा भी था, ठीक है, इतने आईफोन पकड़े, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन एक कॉल बेचारा नहीं कर पाया कि किसी को कर पाए। तो मौत बरहक है, हर चीज़, जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो भाई हमें ऐसे अमाल कर देने चाहिए, कहीं पे भी नहीं पता कहाँ पे मौत आ जाए, ठीक है। तो उसको वो एक कॉल कर देते, शायद उसके माँ बाप कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को करके जो है ना उनका ये जहर ख़त्म करवा सकते थे, बाहर से उन्हें क्यों ना बुलाने पड़ जाते। लेकिन यह कि जब मौत आनी हो तो सब चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं, ठीक है। तो गाइस हमें अपनी आखिरत भी याद रखनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि लड़की को वो चीज़ें याद थी, क्योंकि वो काम करके वहाँ पे रेस्टोरेंट जॉब करने जाती थी। उसने जब उसको देखा फ्लेवर लेते हुए गेस्ट को, तो उसका दिल किया कि ना मैं किसी तरह से ना इसको अजान हो जाए, फिर मैं बात स्टार्ट
तो गाइज़ अब लड़की के माइंड में ये बात आ गई, दोबारा रिपीट हो गई कि जहाँ वो काम करती थी उनकी इस वजह से उसको 3 छुट्टियाँ मिली थी। तो उसने ना कहा कि क्यों ना मैं इस गेस्ट को ये मैसेज रिसीव बताऊँ कि भाई ओवरडोज लेने से या फ्लेवर इतना कुछ, आपके पास इतना पैसा है तो आप अपनी सिर का बेड़ा गर्क कर रहे हो। उसने नीयत बिल्कुल साफ़ रखते हुए विद फुल लॉयल्टी के साथ ये बात उसको बताने की कोशिश करना चाह रही थी। अब उसके पास कोई टॉपिक नहीं था कि किस तरह से उसके साथ कन्वर्सेशन करे, क्योंकि वो जस्ट है भी मेल था, ठीक है। तो वो ना इसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, ठीक है। इतनी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज थी, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं ना वैसे बिल्कुल इस तरह से बात कर रहा था। पता नहीं अब्रॉड कर रहा था, पता नहीं सर से कर रहा था कि अपनी वाइफ से कर रहा था, किससे कर रहा था। तो लड़की ने कहा कि क्यों ना मैं इस तरह से बात स्टार्ट करूँ, और वैसे भी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी थी कि क्यों ना मैं से पूछूँ कि किस तरह से ना इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस किया जाए, या इस तरह से मैं किस तरह से उसको नीट एंड क्लीन करूँ। लाइक अपनी वो चाहती कि मैं मुझे भी इस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज आए, तो चाहती थी कि मैं इससे इस तरह से बात करूँ कि ये जो है ना आदमी मुझे बताए अपनी एक तो ये कामयाबी का राज भी बताए, क्योंकि हर बंदा अपनी तारीफ को भूखा होता है, ठीक है। लड़की को पता था कि मैंने किस तरह से अगले बंदे से बात स्टार्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस लड़की के अंदर ये टैलेंट था कि जो है ना हर बंदे को कन्विंस करने का किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि हर बंदे का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई टैलेंट रखा होता है। तो वो लड़की के अंदर ये पैशन था। तो लड़की गई उसके पास, जाने लगा था वो, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। उनका जी ऑफ कोर्स करें, आप मेरी सिस्टर बहनों की तरह हैं। तो उसने कहा कि ना आप ना, मैंने आपको देखा आप ना किस तरह से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उसने कहा हाँ, मैंने कोरिया में मेरी वाइफ होती है, मैं उनसे बात कर रहा था। लड़की फुल कहने लगी कि माशाल्लाह इतनी अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज का राज क्या, और आप तो मेरे से बिल्कुल अब उर्दू में बात कर रहे हैं। तो उसने कहा बेटे आपको एक बात बताऊँ। तो लड़के ने बोला जी सर क्यों नहीं। उसने कहा आज आप देख रहे हो मेरे पास ये करोला गाड़ी से होंडा सिटी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर बंदा जो है ना अपनी तारीफ को भूखा होता है। पहले उसने ये बताया कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का राज सबसे बड़ा ये है कि मैं जो हूँ ना कभी भी ना किसी की बातों में नहीं आनी चाहिए, रोज़ाना डेली बेस पे इंग्लिश में खुद बातें। अब लड़की को पता था, उसने कहा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज इस वजह से बेस्ट हो सकती है कि आप नॉवेल्स पढ़ो इंग्लिश में, मूवीज़ देखो, ठीक है, जो विद ट्रांसलेट की जाए, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करो और जितना हो सके घर में बोलो इंग्लिश में, टुट्टी पुट्टी सही जैसी मर्जी बोलो लाजमी, ठीक है। और उसके अलावा मूवीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेस्ट हो सकती है। हाँ लोग आपको बोलेंगे नहीं कर सकते ये वो, लेकिन तुमने लोगों की बातों में नहीं आना। अब वो लड़का उस लड़की को पता था कि मैंने अपने किस तरह से बॉडी लैंग्वेज और किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस तरह से आगे इस बात को मैं किस तरह से बढ़ा सकती हूँ। उसने आई थिंक सो यूट्यूब पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लिया हुआ था इससे रिलेटेड। तो उसने ना बात को प्रमोट आगे फर्दर करते हुए कहा कि अच्छा सर मुझे अगर आप माइंड ना करते आपसे एक क्वेश्चन कर सकते। कहा जी करें। उसने कहा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कामयाब नहीं हूँ, लेकिन यह है कि आज फिर भी चलो शुक्र अल्लाह का मेरे पास गाड़ी है, या मेरी वाइफ कोरिया होती है। आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं जो जिस रेस्टोरेंट में आप जीआर का काम कर रही हो, डाइस पे खड़ी होकर गेस्ट रिसीविंग का, इससे बदतरीन मैंने जॉब्स की हुई हैं। लड़की कहती वो कैसे। लड़की ने अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रखा कि उसको लगे कि मैं उसकी बातों में वाकई जो है इंटरेस्टेड हूँ, और वो वाकई थी, ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज वहाँ से गेन हो रहा था। तो उसने बताया कि भाई मैं जो हूँ ना इस तरह के रेस्टोरेंट में ना मैंने जो वॉशरूम साफ़ करते हैं मैंने वो वाली जॉब भी की हुई है। और एक वक्त था कोई भी हमारे साथ नहीं था, हमारे रिश्तेदार भी हमें भूल गए हुए थे, ठीक है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने न्यूज़पेपर का काम किया हुआ, उसको सेल किया हुआ, मैंने बहुत काम किया, बहुत जॉब्स की हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, और वही लोग जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा था, और आज वही कहते हैं कि यार ये मेरे मामे का बेटा है और ये मेरे कज़न का बेटा है। दूर दूर के रिश्तेदार जिनको मैं जानता नहीं आज वो हमें जानते हैं। सिर्फ क्या पैसा, और सेकंड ये कि मैंने लोगों को इग्नोर करना सीखा, क्योंकि जब आपको बुरा वक्त होता है ना तब आपके साथ कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन अच्छे वक्त में तो 100% सारे होते हैं। लेकिन खैर लड़की ने क्या बचाई ने बात फ्लेवर की करनी थी कि भाई आप ये फ्लेवर ओवरडोज ना लें, ये वो इतना ज़्यादा अच्छा। वो इस तरह से आपस में जब बातें करने लग गए ना, तो वही जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब करती थी ना, वहाँ के स्टाफ के सारे मेल मैनेजर ओनर सारे ना ऐसे कुछ फैमिली हॉल में खड़े होकर देख रहे, कुछ बाहर खड़े होकर देख रहे कि किस तरह की कन्वर्सेशन है कि कस्टमर भी जाने का नाम नहीं ले रहा और ये बातों पे बातें करी जा रही कि शायद इसका कोई रिश्तेदार है या इस तरह की कोई बात होगी। अच्छा जब वापस में ऐसे देखने लग गया ना हैरानगी से, फिर भी लड़की ने उन चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि उसको पता था कि मेरी नीयतों का और सब कुछ ये मेरा अल्लाह जानता है, तो मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर लड़की ने अपना जो है ना
अपना क्या किया कि ना अपनी बात को कंटिन्यू, उससे जब नॉलेज लेने लगी ना, तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो सारे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं क्या ये बात कर रही है। आपको पता है कि भाई हमारे पाकिस्तान में सॉरी कहना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन भाई हमारी सोसाइटीज़ में नेगेटिव किस्म के लोग 80% पाए जाते हैं, पॉजिटिव सिर्फ 10% पाए जाते हैं। वो 80% ही आप देख लें कि उसमें से 80% लोग ही जो है ना उसको गलत समझते थे लड़की को, लेकिन लड़की को पता था कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस बिहाफ पे बात करूँ। वो लड़का भी कितना अच्छा है, आगे से बहन बहन करके बात कर रहा है। तो उसने एक ही बात सिखाई कि भाई लोगों की मुँह बंद कभी नहीं हो सकते, बट आपने अपना रास्ता जो है ना जो इख्तियार किया उस पर फोकस रहो, ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना है। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब आप कामयाब होंगी तो फिर यही लोग जो है ना कहेंगे कि बाकी आप जो है ना इंग्लिश कर सकते हो। अब लड़की के माइंड में ये था कि यार मैं तो इंग्लिश बस एवरी नॉलेज के तौर पर ले रही थी, लेकिन मुझे मोटिवेशन काफ़ी इस बंदे से मिली। खैर लड़की ने ये स्टोरी अपनी माइंड में याद रखी और वो बेचारी का टाइम ही नहीं मिला अपना फर्दर ओवरडोज की बात करने के लिए, क्योंकि जब उसे पीछे मुड़ के देखा उसकी जॉब का ही मसला था, इसलिए उसने आगे फर्दर अपनी बात को कंटिन्यू नहीं रखा। लेकिन ये कि उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वहाँ से भी गेन हो गया। फिर हुआ ये कि जब वो वहाँ पे जॉब करना शुरू की उसने, तो फिर आस्ता आस्ता उसने अपनी सिस्टर को भी वहाँ पे एडजस्ट करवा लिया। लेकिन ये हुआ कि जो बिज़नेस था ना उनका अप लेवल पे नहीं जा सका। अब गाइस इसकी अप लेवल पे जाने की क्या वजह, यानी कि वो रेस्टोरेंट चल नहीं पाया, उन्होंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया, जबकि इतना पैसा लगाया और इतनी अच्छी डेकोरेशन सब कुछ, लेकिन वो क्यों नहीं चल पाया। आई थिंक सो उसके पीछे अब वो भाई ये कि अब ना उसको वहाँ से फिर उन्होंने पहले ओनर ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया दोनों बहनों को, और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, लाइक आज के जब से मैंने ये जो अपने स्टाफ को रखा है सबसे अच्छा काम आपने ही किया है। लेकिन ये कि बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें अपना ये बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सेल इतनी अच्छी नहीं हो रही। शेफ़ को भी सैलरी दे, सबको दे, तो मुझे पीछे कुछ भी नहीं बच रहा। पूरे 5-6 माह मैं अपने ही पैसे खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा, इससे हमें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा है। अब दोनों लड़के जब बहनें वापस घर चली गई, जॉब सारी हाथ से चली गई हुई थी, सिर्फ होम ट्यूशन उसके हाथ में थी, लेकिन फिर वो टेंशन में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसको ना पता नहीं उसने ना काफ़ी जगह CV जमा करवाई थी। उसको एक जगह से कॉल आई, तकरीबन 2-3 दिन बाद ही फ़ौरन कॉल आ गई। कॉल आई, उन्होंने जो कॉल आई ना फुल इंग्लिश लैंग्वेज में उसने बात की कि अस्सलाम वालेकुम जी मैम, आपने, मैं तो उर्दू में बता रही हूँ ना, लेकिन उसने इंग्लिश में बात की थी कि आप यहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने CV ड्रॉप करवाई हुई थी, तो आपका इंटरव्यू है। लड़की का माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन हुआ कि यार मैंने इतनी हाई लेवल पे CV जमा करवाई थी, मैं तो जहाँ जाऊँ उर्दू में इंटरव्यू होता है, ये तो बंदी फर्स्ट है जो मुझे कॉल पे इंग्लिश में जो है ना गाइड कर रही है। लड़की के माइंड में यही हुआ, पता नहीं कितनी को सैलरी होगी, क्या होगा। लड़की फुल पागल, सिर्फ इसलिए कि गूगल घर के हालात की। उसने अपनी मम्मा को सारा बताया कि ऐसे ना मुझे कॉल आई है, लोकेशन भी सेंड कर दी हुई है, टाइमिंग भी बता दी हुई है, तो जो है ना सब कुछ मुझे बता दिया हुआ है। तो उसने अपनी मम्मा से बात की, उसकी मम्मा ने कहा कि बेटे ठीक है आप जाओ, लेकिन ये कि मेरे साथ राब्ते में रहना, और फिर वही बात कहूँगी कि इंटरव्यू के दौरान कुछ भी नहीं खाना, और मुझे रास्ता वगैरह लोकेशन वगैरह ना अपने जो तुम्हारे पापा हैं उनको सेंड कर देना, ठीक है, ताकि उनके पास है, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके पापा स्टेप थे, तो इतना खास जो है ना उसके ऊपर फोकस नहीं था। लेकिन ये था लड़की के पीछे दुआएँ थी, उसकी माँ थी, तो शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का वो सेफ़ ही थी। अब हुआ ये कि वो रिक्शे में बैठी, उसको नहीं था पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। उसने रिक्शे वाले को अब लोकेशन वगैरह बताई, उसने कहा मैं आपको वहाँ उतार दूँगा। तो गाइज़ वो काफ़ी दूर जो था ना घर से, उसके काफ़ी दूर उसको जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। खैर वो डगमगाती बस चली तो गई, उसे पता भी नहीं, उसने अपनी मम्मा को बताया भी कि मम्मा मुझे तो पता ही नहीं कि CV कहाँ कैसे वहाँ चलेगी, लेकिन ये था कि एग्जैक्ट जो वो मेरी बातें बताया था वो सारी मेरे अंदर पाई जाती हैं, मेरी इतनी ही क्वालिफिकेशन है, और उसे मेरा नाम भी बिल्कुल सही लिया था, पता नहीं किसने मेरी CV इतनी दूर जमा करवा दी। खैर अपनी मम्मा से राब्ते में रही, उसने वहाँ पे जाके अपनी माँ को कॉल किया, उसे बताया। उसकी मम्मा जॉब करती थी, उसकी मम्मा ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन तुमने फिर वही कहूँगी कि मैं इंटरव्यू के दौरान जहाँ पे खाना नहीं। गाइस जब वो लड़की अंदर गई ना तो वो प्लाजा था, तो उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे पता नहीं क्या चीज़ थी, सेकंड फ्लोर पे उस लड़की को ऊपर बुलाया। तो वहाँ जाके ना वो उसे पूरे 12 बजे तक कहा था कि आपने इंटरव्यू को लेना है, लेकिन लड़की को रिक्शे में आना जाना उसे पता ही नहीं था, तो रिक्शा ढूंढिए कर, लोकल भी उसने 2-3 रिक्शे चेंज किए थे, लोकल आई थी ना। तो फिर ना हुआ ये कि 12:30 में पहुंची, आधा घंटा लेट पहुंची थी, 1 बजे तक इंटरव्यू ख़त्म हो जाना था। और जब वो वहाँ गई तो गाइस उसके साथ हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जी आप, मैं लड़की का नाम लिया, उसने कहा कि मैम आप जो है ना, उन्होंने ना जो 3 बंदे थे, 2 फीमेल थी 1 मेल थी, उन्होंने ना इंटरव्यू लेना था, उन्होंने आगे से अपने जो असिस्टेंट या जो नौकर होते हैं उनको बोला कि भाई आप इसको ना इस रूम में मैम को ले जाएं। जब वो रूम में गई तो उसकी हैरान होकर उसने देखा कि इतना बड़ा डाइस है, और डाइस के इर्द गिर्द वो जो गोल गोल घूमने वाली चेयर्स नहीं होती वो पड़ी हुई हैं, तकरीबन 8, और जिनमें 10, जिसमें से सिर्फ 4 लड़कियां और 6 लड़के हैं, और लड़कों की और लड़कियों की पर्सनैलिटी बिल्कुल VIP। और लड़की ने जो अपने आप को कंपेयर किया, इतनी खास पर्सनैलिटी नहीं थी, लड़की को ये तो पता नहीं क्या जॉब है क्या नहीं।
खैर वो बैठ गई। अब उसे ना पता, उसने देखा कि उसी कंपनी के ना पेन भी पड़े हुए हैं और हर हर चेयर के आगे ना बोतल पड़ी हुई नेस्ले की, 10 बोटल्स पड़ी हुई हैं हर लड़की के आगे या लड़कों के आगे। ऐसे लड़की बैठी है, साथ लड़का बैठा हुआ है, फिर लड़की बैठी है, फिर लड़का बैठा हुआ है, फिर सामने इस तरह से ना सामने कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से डाइस के ऊपर बिल्कुल ऐसे बड़ी सी लाइट लगी हुई है, बिल्कुल वीआईपी जैसे वो